चलो जी, आज मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इंसानों की बस्ती में जाएं और वहां पर जाकर हम इंसानों के बच्चों को डराएं। ये जंगल के सभी पक्षी तो अब हमसे डरते ही नहीं हैं। हाँ गौरी, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। जाकर किसी इंसान के बच्चे को डराते हैं। कल मैंने बुलबुल को डराने की कोशिश की, लेकिन वो तो मुझसे डर ही नहीं रही थी, बल्कि वो उल्टा मुझे देखकर हंस रही थी। फिर कालू कौवा और गौरी कभी इंसानी बस्ती की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही उन्हें एक छोटा सा गांव मिल जाता है, जहां पर एक किसान अपनी बीवी मेघा और अपने छोटे से मुन्ने के साथ रहता था। मेघा, घर के काम खत्म हुए कि नहीं? आज हमें खेतों में लाल मिर्ची तोड़ने के लिए जाना है। घर के सारे काम तो खत्म हो गए हैं पति जी, लेकिन मुन्ना, उसका क्या करूं? वो अभी सो रहा है। अगर उसे साथ लेकर गई तो काम कैसे करूंगी? बस यही सोच रही हूँ कि मुन्ने का क्या करूं। मेघा, तुम मुन्ने को लाकर यहाँ चारपाई पर लेटा दो। देखो कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। मुन्ना सुकून से सोता रहेगा और हम लाल मिर्ची तोड़कर वापस आ जाएंगे। फिर किसान की पत्नी मुन्ने को लाकर चारपाई पर लिटा देती है और वो दोनों खुद चले जाते हैं खेतों से लाल मिर्ची तोड़ने के लिए। कालू जी, वो देखो सामने किसान का छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। चलो उसे डराकर मजा लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी आंखें घुमा घुमा कर उस बच्चे को डराना शुरू हो जाता है। किसान के बच्चे, मैं बिल्ली हूँ बिल्ली, मैं काली बिल्ली हूँ, मैं तुम्हें काट खाऊंगी। म्याऊं, म्याऊं। ये सब देखकर किसान का बच्चा डर जाता है और वो रोना शुरू हो जाता है। कालू कौवे, गौरी कौवे, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। बेचारे छोटे से मासूम बच्चे को रुला रहे हो। कोमल चिड़िया, तुम अपने काम से काम रखो। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये किसान का बच्चा है, समझी तुम? तो ठीक है, मैं भी फिर जाकर किसान को बताती हूँ कि तुम दोनों मिलकर उनके मुन्ने को डरा रहे हो। फिर कोमल चिड़िया किसान के पास खेतों में चली जाती है। गौरी, वो देखो कोमल चिड़िया हमारी शिकायत लगाने चली गई है। भागो अब यहाँ से, ऐसा ना हो किसान हम पर गोली चला दे। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से भाग जाते हैं। किसान अंकल, कालू कौवा और गौरी कौवी आपके मुन्ने को डरा रहे हैं और आपका मुन्ना बहुत ज्यादा रो रहा है। आप जल्दी से अपने मुन्ने के पास चले जाएं। कोमल चिड़िया, लेकिन हमने तो अभी चंद ही मिर्ची तोड़ी है और मुझे ये मिर्ची हर हाल में सुबह मंडी भिजवानी है। आप मेरा छोटा सा काम करें। जब तक हम मिर्ची तोड़ते हैं, आप हमारे मुन्ने के पास बैठें। ठीक है किसान अंकल, मैं आपके मुन्ने का ख्याल रखती हूँ और आप जल्दी से ये सारी मिर्ची तोड़ लें। फिर कोमल चिड़िया किसान के मुन्ने का ख्याल रखने के लिए उसके पास बैठ जाती है। मुन्ने, क्या आपको पता है आप बहुत सुंदर और मासूम हो। आपके जैसा मेरा भी एक बेटा है, उसका नाम कोकू है। वो भी आपकी तरह बहुत सुंदर है। फिर किसान और उसकी बीवी सारी लाल मिर्ची तोड़कर अपने घर वापस आ जाते हैं। किसान की पत्नी कोमल चिड़िया से कहती है, कोमल चिड़िया, आप बहुत अच्छी हो। आपने आज हमारी बहुत हेल्प की है। अगर आप हमारी हेल्प न करते तो हम वो सारी लाल मिर्ची नहीं तोड़ सकते थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये लें, आप ये रोटी ले जाएं। शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। ये रोटी मैं घर जाकर अपने बेटे कोकू को दूंगी। वो रोटी बहुत शौक से खाता है। कोमल चिड़िया, क्या आपका भी बेटा है? और क्या आपका बेटा भी आपको ऐसे ही तंग करता है जैसे मेरा मुन्ना मुझे तंग करता है? जी हाँ, हम परिंदों के बच्चे भी हमें ऐसे ही तंग करते हैं। हमें बहुत नाज नखरे दिखाते हैं और हमसे अपनी हर बात मनवा कर ही छोड़ते हैं। फिर चिड़िया वो रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसकी मुलाकात कालू कौवे और गौरी कौवी से हो जाती है। कोमल चिड़िया, किधर जा रही हो? लगता है किसान की पत्नी से रोटी लेकर आई हो। उस दिन तो तुम बड़ी हमारी शिकायतें लगा रही थी। आज मैं तुम्हें मजा सिखाती हूँ। जल्दी से ये रोटी मुझे दे दो। ये रोटी तो मैं अपने बेटे कोकू के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैं तुम्हें ये रोटी नहीं दूंगी। गौरी, इसकी चूं चूं सुनने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से इस पर हमला करो। पहले इसका पंख तोड़ो और फिर इससे रोटी छीन लो। उस दिन इसने किसान को हमारी शिकायत लगाई थी। फिर गौरी कौवी कोमल चिड़िया पर हमला कर देती है। वो कोमल चिड़िया को मारती भी है और उसकी रोटी भी छीन लेती है। ये दोनों बहुत गंदे हैं। इन्होंने मुझे मारा और मेरी रोटी भी छीन ली। मैं किसान की पत्नी को इनकी शिकायत लगाऊंगी। दूसरी तरफ कोकू भी अपनी मामा के आने का इंतजार कर रहा था कि कब उसकी मामा उसके लिए भोजन लेकर आए। मामा आ गई, मामा आ गई, मेरी प्यारी मामा आ गई। मामा जी, आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कोकू बेटा, मुझे माफ कर दो। आज मैं आपके लिए कुछ भी नहीं ला सकी।
मैं तो आपके लिए रोटी लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में कालू कौवे और गौरी कौवे ने वो रोटी मुझसे छीन ली और मुझे बहुत मारा भी। कोई बात नहीं मामा जी, मैं कल भोजन कर लूँगा, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। फिर अगली सुबह कोमल चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। आंटी जी, कल जो आपने मुझे रोटी दी थी वो मैं अपने बेटे कुकू के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन कालू कौवे और गौरी कौवे ने रास्ते में मुझसे वो रोटी छीन ली और मुझे बहुत ज्यादा मारा भी। उस दिन भी वो बुरे कौवे आपके मुन्ने को बहुत बुरी तरह से डरा रहे थे। चिड़िया, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जैसे वो मेरे मुन्ने को डरा रहे थे मैं उन्हें उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से डराऊंगी। मैं आपको रोटी देती हूँ, आप अपने कुकू के लिए रोटी ले जाएं और जाते हुए गौरी कौवे को मेरा पैगाम दे देना। उससे कहना कि किसान की पत्नी ने मीठा हलवा बनाया है, तुम जाकर खा लो, फिर देखना मैं इनका कैसा इलाज करती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कौवों से छुप छुप कर वो रोटी अपने बेटे कुकू के लिए घर ले जाती है। कुकू बेटा, आप ये रोटी खाएं, मैं एक जरूरी काम करके आती हूँ। गौरी कौवे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, किसान की पत्नी ने आज मीठा हलवा बनाया है। वो कह रही थी कि कालू कौवे और गौरी से भी कहना कि वो आकर मीठा हलवा खा लें। अच्छा, इसका मतलब आज हमारी दावत है। ठीक है, मैं भी कालू को साथ लेकर किसान की पत्नी के घर जाती हूँ। मैं तो आज पेट भरकर हलवा खाऊंगी। हाँ हाँ गौरी, जल्दी जाओ, किसान की पत्नी ने हलवे में बहुत ज्यादा बादाम, कोकोनट और पिस्ता डाला है। फिर कालू कौवा और गौरी कौवे फौरन ही हलवा खाने चले जाते हैं। किसान की पत्नी जी, हमें कोमल चिड़िया ने भेजा है। कोमल चिड़िया ने कहा है कि आज आपने हम पक्षियों के लिए दावत रखी है, तो हम अपने हिस्से का मीठा हलवा खाने के लिए आए हैं। हाँ, चिड़िया के हाथ मैंने ही पैगाम भिजवाया था, मैं तो अभी दांत साफ कर रही हूँ। मीठा हलवा अंदर पड़ा है, सारे पक्षी खा गए हैं। जाओ तुम भी जाकर अपने हिस्से का हलवा खा लो। फिर कालू कौवा और गौरी कौवे कमरे में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी हलवा नजर नहीं आता। गौरी, मुझे तो यहाँ कोई हलवा नजर नहीं आ रहा, मुझे तो यहाँ सिर्फ वो लाल डंडा ही नजर आ रहा है। हलवा तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ, रुको जरा, सब्र करो, मैं अभी तुम दोनों को हलवा खिलाती हूँ। फिर किसान की पत्नी कालू कौवे और गौरी कौवे को डराने लग जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवे तो बहुत परेशान हो जाते हैं। कालू जी, मुझे लगता है ये किसान की पत्नी पागल हो गई है या इसके अंदर कोई भूत आ गया है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। इससे पहले कि कालू कौवा और गौरी कौवे वहाँ से भागते, किसान की पत्नी उनकी खूब पिटाई करती है। किसान की पत्नी जी, माँ जी, आंटी जी, हमें माफ कर दें, हमारी तौबा, जो आइंदा हम चिड़िया को मारें और आइंदा जो हम आपके मुन्ने को डराएं। हाँ, आप भाई ना अकल, आइंदा अगर चिड़िया को मारा या मेरे मुन्ने को डराया तो इससे भी ज्यादा मीठा हलवा खिलाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।